आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है बेसिकली यहाँ पे इसमें दो वाक़यात हैं। एक जो कैंट हमारा सर्कल है इसके अंदर 4 गैंग से मुतल्लिक जो है ना 4 डिफरेंट गैंग जो थे राजनी में और नकबजनी में इन्वॉल्व थे, उनसे तकरीबन 4 करोड़ के करीब की रिकवरी हुई है। और दूसरा हमारा एक KR से रिलेटेड है जो मैं आगे तफसील बताऊंगा कि एक बंदा यहाँ से अगवा होकर ईरान ले जाया गया था और कैसे उसको रिकवर करके यहाँ पे लेके आए हैं। सबसे पहले जो क्या एक हमारे एक्स चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके पोते के घर वारदात हुई नकबजनी की, जिसके अंदर मुल्ज़मान थे शकील और शाजिया और इनके हमराही मुल्ज़मान थे सैफ और शहजाद। इन्होंने मिलकर ये वारदात की और तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख रुपए की मालियत का सोना और नकदी चोरी की इन्होंने यहाँ से। और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये फैसल की काविशों से और इसकी टीम की काविशों से इन्होंने तमाम गैंग को भी पकड़ा, ये जो कि साबका रिकॉर्ड याफ्ता थे, और तमाम की तमाम रकम रिकवर कर ली है। और आज आप सब के सामने इंशाल्लाह जो इनके कंप्लेनेंट्स हैं उनको हैंड ओवर कर दी जाएगी। हमारा जो दूसरा कैंट का ही जो OCU है, इसने एक गैंग को पकड़ा है जो कि 4 इश्तिहारी मुल्ज़मान थे और इसमें सदीक उर्फ चीकू, हमराही मुल्ज़मान राहील, मुबशिर, अज़मत मसीह और यशफा मसीह है। अच्छा, इनके बारे में ये बताता चलूँ कि ये अस्करी 11, अस्करी 10, फ़ेज़ 6, फ़ेज़ 7 और फ़ेज़ 5 के अंदर नकबजनी की वारदात करते थे और इसके अलावा ये जो है रोड की वारदात भी किया करते थे। इनका रिकॉर्ड देखें तो ये जो इसका सरगुना है सदीक और सीकू, इसके तकरीबन डकैती और चोरी की जो FIRs हैं वो 200 से ज़्यादा हैं। ये कितनी मरतबा जेल जा चुका है और वापस आ चुका है। इस दफ़ा हमने पूरी कोशिश की है, 1 करोड़ 55 हज़ार के करीब इनसे रिकवरी हुई है और इंशाल्लाह आइडेंटिफिकेशन परेड पे हम कोशिश करेंगे। और हमारे साथ जो हमारे सारे कंप्लेनेंट्स हैं उन्होंने भी प्रॉमिस किया कि वो आइडेंटिफाई करेंगे ताकि ये मैक्सिमम अरसा जेल के अंदर गुजारें और पूरी कोशिश होगी कि इनको इस बार सज़ा दिलवाने में कामयाब हो। हम इसको टेस्ट केस के तौर पर ले रहे हैं कि कोई भी बंदा इस गैंग का 70 FIR से कम में नामजद नहीं है जो उनका पुराना रिकॉर्ड है। अच्छा, जो एक बैनुल अज़लाई गैंग था तीसरा, जिसके 7 मुल्ज़मान थे हैदर, शहजाद, सोनू, आसिफ खान, नोमान, बशारत अली, इनको गिरफ़्तार किया है। ये रोड और घर की रॉबरी करते थे मुजफ्फरगढ़ के अंदर, शेखुपुरा के अंदर, लाहौर के अंदर। इनसे तकरीबन हमने मुख्तलिफ मालियत के मोबाइल रिकवर किए हैं और तकरीबन 25 लाख रुपए और 56 अदद मोबाइल इनसे रिकवर किए गए। इसके अलावा जो चौथा गैंग था जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पकड़ा है, ये डिफेंस के अंदर नकबजनी किया करता था। इसका जो सरगुना है अरशद है और इसके हमराही मुल्ज़मान है फ़खर और फ़खरी, हनीफ, मुदस्सिर इकबाल, मौज़म, अज़हर महमूद उर्फ अज्जू, मतलूब, कामरान और शाहिद को गिरफ़्तार किया है। और इनसे हमने तकरीबन 26 लाख रुपए के करीब रिकवर किए हैं और 5 मोबाइल इनसे रिकवर किए हैं। और इन तमाम मुल्ज़मान से असला भी रिकवर किया है जो आपके सामने डिस्प्ले किया गया है। टोटल जो कैंट की टीम ने माशाल्लाह रिकवरी की है, जिसके लिए IG साहब की तरफ से भी इंशाल्लाह इनको हम इनाम दिलवाएंगे। और तारीफ़ के काबिल है कि टोटल इन्होंने जो रिकवरी की है वो तकरीबन 4 गैंग से 3 करोड़ 15 लाख 55 हज़ार है। बाकी टोटल सोना और मोबाइल की मालियत मिला के जो बनती है ये 4 करोड़ 1 लाख 15 हज़ार रुपये बनती है। तो माशाल्लाह इतनी बड़ी रिकवरी है। आपने भी देखी होगी कि 1 मंथ के अंदर एक सेंटर इतनी बड़ी रिकवरी कर रहा है, तो ये मुंह बोलता सबूत है कि हमारी OCU कैंट दिन रात कितना काम कर रही है। अच्छा, इसके अलावा KR के मेरे साथ इंचार्ज बैठे हैं अंजुम तोकीर साहब। इसमें हरबंसपुरा के अंदर एक FIR रजिस्टर हुई थी 15/11/2023 को। शबाना बीबी ने दरख्वास्त दी कि इसका बेटा मोहम्मद अफजल जो है वो शादीशुदा है और तकरीबन 1 नवंबर से वो गायब है। उसके बाद उनको तकरीबन 20-22 दिन के बाद कॉल आती है कि आपका जो बच्चा है वो ईरान पहुंच चुका है और वो हमारे पास है, आगे इसको तुर्की पहुंचाना था। अब आप 7 लाख रुपए देंगे तो अब आपका बच्चा वापस पहुंचेगा।
अब ये काफ़ी अरसे से क्योंकि KR के अंदर काम कर रहे हैं तो जाहिर है कि अपने सोर्सेज भी पैदा हो जाते हैं। तो इन्होंने ईरान के अंदर अपने सोर्सेज को यूज़ किया, एम्बेसी में सोर्सेज को यूज़ किया, वहाँ से उस बच्चे को रिकवर किया। जब वो बच्चा रिकवर होके बॉर्डर के ज़रिए कोयटा में इंटर होता है तो फिर अफ़गानियों का एक गैंग उसको अगवा कर लेता है। वहाँ पे फिर हमारी टीम भेजी गई और इन्होंने दिन रात एक करके और टेक्नोलॉजी की मदद से उस लड़के को रिकवर किया और अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 महीने के अंदर अंदर उसको पहले एक ईरान से रिकवर किया और उसके बाद फिर कोयटा के इलाके से रिकवर करके बग़ैर किसी तावान के अपने घर पहुंचाया। और ये एक मेरे ख़्याल में एक अनोखा वाक़या है कि 2 जगह से अगवा हुआ एक ही बंदा वापस अपने घर पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये टीम शाबाश की मुस्तहिक है कि ये उस बच्चे को अपने वालिदैन से मिलाने में कामयाब हुई। शुक्रिया।